Our next topic is grouping, division and distribution. तो सबसे पहले इसमें ग्रुपिंग हम लोग पढ़ेंगे। जिसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, सपोज अपने पास वी हैव 5 बुक्स, ठीक है, 5 डिफरेंट बुक्स, 5 अलग अलग हमारे पास बुक का बंडल है, ठीक है। बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 एंड बुक 5, ठीक है। अब किसी ने क्या बोला, इस बुक का 2 बंडल बनाओ। एक बंडल में 3 बुक होना चाहिए और एक बंडल में 2 बुक होना चाहिए। 2 बंडल्स, 3 बुक्स का एक बंडल होगा और दूसरा 2 बुक्स का एक बंडल होगा। तो कितने तरीके से हम लोग इसको बंडल बना सकते हैं, और इस बंडल बनाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, कितने तरीके से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं कि हमारे पास 5 बुक है, कितने तरीके से हम लोग 3 और 2 के ग्रुप में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अपने पास 5 डिफरेंट बुक है, तो 5 में से कोई भी 3 बुक सेलेक्ट कर लिया, उसका एक बंडल बना दिया। क्या किया मैंने, फिर से बोल रहा हूँ, 5 में से कोई भी 3 बुक सेलेक्ट कर लिया, उसका एक बंडल बांध के रख दिया। अब अपने पास बचे कितने बुक होंगे, 2 बुक्स। अब 2 बुक्स को अलग से एक बंडल बना दिया, 2 में से दोनों को सेलेक्ट करके। क्या अपना बंडल रेडी हो गया, बोलेंगे हाँ। तो इतने तरीके से ही रेडी होगा, बोलेंगे हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो 5c3 इंटू 2c2 है, ये कितना होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड 2c2 कितना होगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ओके, तो ये बेसिकली आएगा कितना, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इतने नंबर ऑफ वेज होंगे ऑफ ग्रुपिंग। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अपने पास 7 डिफरेंट बुक्स है, ठीक है। अब मैंने बोला इसको ग्रुपिंग करना है, एक बंडल में 3 बुक होना चाहिए, दूसरे बंडल में, चलो, एक बंडल में 4 बुक होना चाहिए, दूसरे बंडल में 2 बुक और तीसरे बंडल में 3 बुक। 9 डिफरेंट बुक्स कर देते हैं। तो अपने पास 9 डिफरेंट बुक्स हैं। एक बंडल बनाओ जिसमें 4 बुक्स हो, दूसरा बंडल बनाओ जिसमें 2 बुक्स हैं, तीसरा बंडल बनाओ जिसमें 3 अलग अलग बुक्स हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, 9 में से कोई भी 4 बुक को सेलेक्ट करूँगा, उसका बंडल बांध दूँगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब मेरे पास बुक बचे कितने होंगे, 5। 5 में से कोई भी 2 बुक उठा लूँगा, उसका एक बंडल बांध दूँगा। ओके, अब अपने पास बुक कितने बचे होंगे, 3। उस 3 में से तीनों बुक को सेलेक्ट करके एक बंडल बांध दूँगा। 3 अलग अलग बंडल बना, जिसमें एक में 4 बुक्स होंगे, एक में 2 बुक्स होंगे, एक में 3 बुक्स होंगे। अब इनको ओपन करके देखा जाए, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ओके, सो ये क्या है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया। अपने पास आएगा फाइनली वैल्यू कितना, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, तो इतने नंबर ऑफ वेज होंगे अपने। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो, अपने पास मान लिया 10 डिफरेंट बुक्स हैं। एक बुक 5 का बंडल बनाया, 3 का बंडल बनाया, 2 का बंडल बनाया, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो फिर से मैं ये बोलूँगा 10c5 मल्टीप्लाइड बाय 5c3 मल्टीप्लाइड बाय 2c2। कैसे कैसे, तो 10 में से कोई भी 5 बुक उठा लिया, उसका एक बंडल बांध दिया, बचे कितने होंगे, 5। उन 5 में से 3 बुक उठाया, उनका एक बंडल बांध दिया, बचे कितने होंगे, 3।
उन सॉरी दो दो में से दोनों को उठा के बंडल बांध दिया। जब इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो देखो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कटा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कटा, हमारा कितना आया फाइनल आंसर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, तो हमने अभी 3 एग्जांपल्स देखे, तीनों में कुछ तो एक रिलेशन दिखा। सबसे पहला देखो, अपने पास कितने बुक्स थे, 5 बुक्स में 3 और 2 का बंडल बना था, तो फाइनल आंसर कितना आया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, कितने डिफरेंट बुक्स थे, 9, किन का बंडल बना था, 4, 2 और 3 का, तो फाइनल आंसर कितना आया 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 10 डिफरेंट बुक्स थे, 5, 3 और 2 का बंडल बनाना था, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, तो इससे हमें रिलेशन ये समझ में आया कि अगर हमारे पास, इसको हम लोग कंसेप्चुअली लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि अब अगर सपोज हमारे पास n डिफरेंट बुक्स हैं या n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको हमें ग्रुप में डिवाइड करना है, अलग अलग साइज के ग्रुप में, n1 n2 n3 डॉट 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 nk, ठीक है, where size of group 1 is not equal to size of group 2 is not equal to size of group 3 is not equal to size of group k। किसी ग्रुप का साइज सेम नहीं है, सारे अलग अलग हैं। और एक और कंडीशन होगा कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk का वैल्यू कितना आना चाहिए, n आना चाहिए। ओके, अगर ये कंडीशन हुआ कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n1 नंबर ऑफ n2 3 nk, इसने में डिवाइड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग कितना होने वाला है, नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग कितना होने वाला है, वो होने वाला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n2 फैक्टोरियल डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय nk फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया अपना। चलो, अभी हमने एक कंडीशन यहाँ पे लगाया कि सारे ग्रुप का साइज अलग अलग होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने 3 एग्जाम्पल लिया, उसमें भी हमने 3 बार ग्रुप का साइज अलग अलग ही लिया है। देखो, हमेशा ग्रुप का साइज अलग अलग है। अगर ग्रुप का साइज सेम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा? बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये फार्मूला तभी लगेगा जब सारे ग्रुप के साइज़ अलग अलग होंगे। तो ग्रुप का जब साइज़ सेम होगा तो क्या होगा, फिर से एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो अपने पास सपोज 6 डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है। एक ग्रुप बनाया जिसमें 3 बुक्स आएंगे, दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें फिर से 3 बुक्स आएंगे। 2 बंडल बनाना है 3-3 बुक का, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, ठीक है। चलो, इनका बंडल स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले तुम क्या बोलोगे, 6 में से कोई भी 3 बुक उठा लिया, उनका बंडल बना दिया। अपने पास अब बुक कितने बचे होंगे, 3। उन 3 में से तीनों को उठा के बंडल बना दिया। मैंने बोला क्या ये आंसर सही है? 2 सेकंड के लिए सोच के देखो, इस आंसर में ओवर काउंटिंग हो गया। ओवर काउंटिंग कैसे हो गया, एक शो करता हूँ। सपोज जब तुमने पहली बार 6 में से कोई 3 बुक उठाया था, अपने पास सपोज B1, B2, B3 आ गया, उसका बंडल बन गया। और दूसरी बार बचा हुआ 3 बुक उठाया तो क्या आया, B4, B5, B6, सिंपल। ओके, तो ये वाला केस उसमें है क्या, बोलेंगे हाँ। सिमिलरली सोचो, अगर पहली बार जब 3 बुक उठा रहे थे, सपोज B4, B5 और B6 उठा लिया, उसका बंडल बना दिया, और दूसरी बार जो बाकी बचा हुआ था B1, B2, B3, उसका बंडल बना दिया, क्या ये केस है इसमें? बोलेंगे हाँ, ये भी है।
क्या ये दोनों केस सेम नहीं है? बोलेंगे हाँ सेम ही तो है, हमारे पास दो बंडल होगा, B1 B2 B3 का, B3 B4 B5 का फाइनली। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीन ग्रुप था, तीन तीन का, इसमें ऑर्डरिंग पॉसिबल हो गया। हो सकता है तीन का बंडल ये बना पहले, बाद में ये, हो सकता है पहले ये बना बाद में ये। ऐसे ही B1 B2 B3 ना लेके कुछ और तीन का कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो भी दो बार रिपीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सारे जो बंडल होंगे वो कितने बार रिपीट हो गए होंगे? दो दो टाइम्स काउंट हो गए होंगे। इसलिए हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि तीन तीन का बंडल कितने में रीअरेंज हो सकता है? तीन का बंडल 3 और बंडल 3 कितने में खुद में रीअरेंज हो सकता है, और या फिर खुद में कितने तरीके से परम्यूट हो सकता है? तो 2 फैक्टोरियल वे से, और इतने केस एक्स्ट्रा काउंट हो जाएंगे, तो डिवाइड बाय 2। तो इस बार हमारा आंसर कितना आया? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल एंड 1/2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर कितना आया? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको अच्छी तरीके से लिखा जाए तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये तो एग्जाम्पल 1 था। चलो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल 2, सपोज अपने पास 10 डिफरेंट बुक्स है। मैं बार बार बुक्स क्यों ले रहा हूँ? बस ऐसे ही रैंडम, तुम ऑब्जेक्ट बोल लो बुक्स को, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बोल लो, ऑब्जेक्ट्स की जगह कुछ भी रख दो, बॉल्स रख दो, फ्रूट्स रख दो, कुछ भी रख सकते हैं ना। चलो 10 डिफरेंट बुक्स को ऑर्डरिंग करना है। 4 बुक्स 2 बुक्स, इस 3 बंडल में इसको बांधना है। तो मैंने क्या बोला सबसे पहले? 10C4, 10 में से कोई भी 4 बुक उठाया उसको बंडल में बांध दिया। फिर बचा होगा 6, तो 6C4 उसको भी बांध दिया। बचा होगा 2C2, लेकिन इसमें ओवर काउंटिंग कितना हो गया होगा? ये जो 4 के बंडल बनेंगे और ये 4 के बंडल बनेंगे, ये दोनों कितने में खुद में कितनी तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वे से, तो उतना केस एक्स्ट्रा काउंट हो गया होगा, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर जब निकालोगे तो आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने क्या किया? सपोज 15 डिफरेंट बुक्स ले लिया, ठीक है। अब बंडल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। 3 बुक का एक बंडल बना दिया, 3 बुक का दूसरा बंडल बना दिया, 3 बुक का तीसरा बंडल बना दिया, 4 बुक का एक बंडल बना दिया, और 2 बुक का एक बंडल बना दिया, ठीक है। तो जब हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा? 15C3 बचेगा कितना? 12, 12C3 बचेगा कितना? 9, 9C3 बचेगा कितना? 6, 6C4 बचेगा कितना? 2, 2C2। ओके, तो ये तो ग्रुपिंग कर दिया, लेकिन इसमें कितने केस ओवर काउंट होंगे? तो मैं बोलूँगा जो पहले 3, बाद में 3 और यहाँ 3, ये जो सेलेक्ट होंगे ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। कितने तरीके से ऑर्डरिंग पॉसिबल है तीनों में? तो 3 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल केस एक्स्ट्रा काउंट हो जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कर दिया। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एक एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल नीचे में आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक जनरलाइज फार्मूला लगा सकते हैं कि जैसे हमारे पास 6 बुक था, 3 3 में डिवाइड करना पड़ा, तो 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल के कितने ग्रुप बने थे? 3 के 2 ग्रुप, तो 3 फैक्टोरियल पे पावर 2, एक 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया। ऐसे ही 10 डिफरेंट बुक को 4 4 और 2 में डिवाइड किया तो आंसर आया 10 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 2 बार आया तो इसलिए उसका स्क्वायर, एक बार 2 फैक्टोरियल, जो पावर आया उसका फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 3 3 3 बार आया तो इसका क्यूब,
4 फैक्टोरियल अलग से, 2 फैक्टोरियल अलग से, और ये जो पावर है उसका एक एक्स्ट्रा। चलो एक और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 4, सपोज अपने पास 20 डिफरेंट बुक्स हैं, इनको ग्रुप करना है 3 3 3 4 4 और चलो ऐसे कर दिया 2 2 3 3 6 3 9 13 7 20। ठीक है, तो कितने वेज होंगे? तो मैं आंसर बोलूँगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कितने बार आएगा? 3 बार आएगा तो उसका होल क्यूब। 2 फैक्टोरियल कितने बार आएगा? 2 बार आएगा तो उसका स्क्वायर। 7 फैक्टोरियल 1 बार आएगा। अब क्या है, ये 3 ग्रुप खुद में कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज से, तो उसको डिवाइड कर दिया। ये 2 खुद में कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज से, उसको डिवाइड कर दिया, बस। तो ये एक तरीके से अलाइक ऑब्जेक्ट टाइप हो गया कि 3 डिफरेंट अलाइक ऑब्जेक्ट है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 अलाइक ऑब्जेक्ट है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल। तो इसमें भी हम लोग जनरलाइज फार्मूला बना सकते हैं। जनरलाइज फार्मूला अपना क्या आएगा? कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 ये है कि अपने पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसको ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया n1 साइज का, n1 साइज का, मान लो n1 साइज का, n1 साइज का कितना ग्रुप है? तो मान लिया n1 साइज का k1 नंबर ऑफ ग्रुप है, ठीक है। n2 साइज का कितना ग्रुप है? तो बोल दिया k2 नंबर ऑफ ग्रुप्स है, और बाकी क्या है? डिफरेंट है, nr, मान लो n3। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा ग्रुपिंग का? तो मैं बोलूँगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल कितने बार आएगा? k1 टाइम्स तो पावर k1। n2 फैक्टोरियल कितने बार आएगा? तो k2 टाइम्स तो पावर k2। n3 फैक्टोरियल अकेला आएगा, और ये जो पावर आया उसका डिवीज़न फैक्टोरियल के साथ, k2 पावर आया उसका डिवीज़न फैक्टोरियल के साथ। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 टाइप का ग्रुपिंग पढ़ा। एक में जब सारे डिफरेंट ग्रुप हो, ग्रुप के साइज़ अलग अलग हो, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर ग्रुप का साइज़ सेम हो जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, उस पर जितने सेम साइज़ के ग्रुप होंगे उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है।